प्यारे बच्चों, मैं चपला कुमारी पत्ती आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से आज शुरू करते हैं बसंत भाग 3 के कक्षा 8 के पाठ क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे के छपरा ओझबलिया गांव में हुआ है। वे निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार है। वे मौलिक चिंतक, संस्कृत एवं इतिहास के मर्मज्ञ, संस्कृति और हिंदी के उद्भट विद्वान हैं। उनके निबंध साहित्य के धरोहर है। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक और निबंध है विचार और वितर्क, अशक के फूल, सुर साहित्य, कबीर, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, साहित्य का धर्म आदि। ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध क्या निराश हुआ जाए विभिन्न दुर्व्यवस्थाओं और चारित्रिक मूल्यों की गिरावट के बीच सकारात्मक तथ्यों को रेखांकित करता है। इसमें लेखक ने मानवीय मूल्य एवं सिद्धांतों के प्रति गहरी आस्था प्रकट किया है। आज की विघटनपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को देखकर वे दुखी है परंतु निराश नहीं। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने वर्तमान सामाजिक वातावरण का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। सुबह उठते ही समाचार पत्र हम देखते हैं, उसमें केवल चोरी, डकैती, ठगी, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि पढ़कर मन उदास हो जाता है। लोग एक दूसरे के दोषों को खोजने में व्यस्त रहते हैं। जो जितने बड़े पद पर है वह उतना ही अधिक भ्रष्टाचारी है, जैसे कोई ईमानदार है ही नहीं। एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक को कहा था कि कुछ ना करने वाला ही आज सुखी है, क्योंकि जो कुछ करने पर उसमें दोष ढूंढने लगते हैं। उसके अच्छाइयों को कोई देखता नहीं है, बस दोषों को ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। हर आदमी में गुण और दोष दोनों हैं, लेकिन सिर्फ दोषों को ही दिखाया जा रहा है, गुणों को बताया नहीं जाता है। अगर ऐसी स्थिति रही तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि इससे समाज में दोष ही दोष दिखेंगे और बढ़ेंगे भी। लेखक भारतीय संस्कृति की गरिमा में विश्वास करते हैं। लेखक सोच रहे हैं कि क्या यह तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का सपनों का भारतवर्ष है, जहाँ आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, यह सब आदर्शों का मिला हुआ रूप है भारतीय संस्कृति, जिसे लेखक ने मानव महासमुद्र कहा है। क्या यह मानव महासमुद्र सूख गया है? महान भारतीय संस्कृति कहीं किसी गर्त में डूब गया है? लेकिन लेखक का मन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान विद्वानों के सपनों का भारत है और हमेशा रहेगा। लेकिन आज परिस्थिति ऐसा हुआ है कि ईमानदार लोग पिस रहे हैं, जो मेहनत से, सच्चाई से जीविका निर्वाह करके जीते हैं, शांत है, वे उन्हें डरपोक समझा जा रहा है। ईमानदारी उसी को मूर्ख माना जाता है और आदर्श और सच्चाई केवल डरपोक के लिए है। झूठ और फरेब करने वाले अच्छे से फल फूल रहे हैं। यह सब देखकर हमारा मन विचलित हो जाता है। मानवीय मूल्य और आदर्श से मन थोड़ा हट जाता है। यह लगता है
कि क्या मिला है इस ईमानदारी और सच्चाई से। इस तरह हमारा विश्वास इन आदर्शों से थोड़ा डगमगा जाता है। हमारे भारत के ऋषि मुनि से लेकर आज के विद्वान तक सब ने भौतिक वस्तु अर्थात सुख सुविधा के सामान को महत्व नहीं दिया है। भारत में हमेशा आंतरिक गुण को महत्व दिया है, त्याग और निष्ठा को महत्व दिया है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि मनुष्य में हमेशा रहे हैं और इस पर नियंत्रण रखने को, संयम को रखने को ही हमेशा भारत में महत्व दिया गया है। मन तो चंचल होता है, हमेशा सहज सुख सुविधा को पाना चाहता है। उसके इशारे पर चलेंगे तो सही क्या गलत क्या हम भूल जाएंगे। सहज सुख के पीछे भागेंगे, लेकिन सुख के लिए खाना, लेकिन भूख के लिए खाना, बीमार के लिए दवा, भटके हुए को सही रास्ते पर लाने के उपाय को या तरीके को हम नकार नहीं सकते। ये हमारी आवश्यकता है। इस तरह देश में गरीबी को दूर करने के लिए अनेक कानून और योजनाएं बनाए गए हैं। कृषि क्षेत्र में, उद्योग में, वाणिज्य में, शिक्षा में और स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति लाने के लक्ष्य से कई योजनाएं बनाई गई है। उन योजनाओं को कारगर करने के लिए कई लोग नियोजित हैं, लेकिन वे लोग अपने कार्यों को भूलकर अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने में लग जाते हैं। तब भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है। भारतवर्ष में हमेशा से ही, प्राचीन काल से ही, राजाओं के ज़माने से ही धर्म को ही कानून माना गया है, लेकिन आज कानून को धर्म से अलग कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है। हमारी मान्यता है कि धर्म से कुछ छिप नहीं सकता है, वो सब कुछ देखता है। कानून की कमियों से फायदा उठाने से हमें डर नहीं लगता है। जो धर्म को डरने वाले हैं वो कानून को धोखा दे जाते हैं। लेखक कहते हैं कि भारत में आज भी धर्म को कानून से बड़ी चीज़ मानते हैं। हमारे समाज में आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता आदि पर लोगों का बड़ा विश्वास है। ये समाज में दबे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। आज भी मनुष्य में प्रेम करना, महिलाओं को सम्मान करना अच्छा माना जाता है और चोरी को गलत, दूसरों को कष्ट देने वाले को पाप समझा जाता है। हर आदमी अपने जीवन की घटनाओं के अनुभव से इस बात को जान चुका है कि अच्छाई का मूल्य है। समाचार पत्रों में इन भ्रष्टाचारियों पर लोगों का गुस्सा या आक्रोश दिखाई पड़ता है। इसका यही कारण है कि हम सब इन चीज़ों को गलत समझते हैं और मानते भी हैं। जो लोग समाज में गलत तरीके से धन और सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, उनकी सच्चाई को समाज के सामने लाने की कोशिश करते हैं और उनकी प्रतिष्ठा को कम करने में लग जाते हैं। दोषों का लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, समाज के सामने लाना अच्छा है ताकि लोगों को पता चले यह सब गलत है। लेकिन सिर्फ बुराई को ही उछालना हमारा कर्तव्य नहीं है। बुराई को इतना मत उछालो कि वह प्रसिद्ध ही हो जाए और उसे आनंद भी मिले। यह बुरा है क्योंकि इससे समाज पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। अच्छाई को उजागर ना करना भी बुरा है। बुराई को बताने से समाज में उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है।
या बुरा प्रभाव पड़ता है, ये जानना जरूरी है। लेकिन अच्छाई को दबा देना भी बुरी बात है। इसलिए अच्छी घटनाओं को और अच्छे कार्यों को उजागर करना जरूरी है, जो लोगों के मन में अच्छी भावना जगाती है। इसे बताने के लिए लेखक ने अपने ही जीवन के 2 घटनाओं को उदाहरण के स्वरूप में बताया है, जिसे हम इस पाठ के अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।